हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आप सभी का शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर शुभारंभ होने जा रहा है। 19 अप्रैल से 15 मई पर्यंत रहेगा। तो इस पूरे कालखंड में शुक्र क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों, आपका राजपुरोहित एक्स्ट्रो चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो को देखना आपके लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, स्नेह है, उत्साह है, उल्लास है, भोग है, विलास है, समृद्धि है, सुख सुविधाओं का कारक है। जितने भी आप जीवन में भौतिक सुख की ओर दृष्टि डालोगे तो सारी की सारी वस्तुएं ऐश मौज की, नाचना गाना, कला, सौंदर्य, ये जितना भी स्नेह है वो सारा का सारा शुक्र से रिलेट करता है। जिनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छे होते हैं उनको सुख सुविधाओं का आनंद खूब मिलता है। गाड़ी घोड़े, मकान, भोग विलास की सामग्रियों का खूब आनंद लेते हैं। शुक्र जो है 12 महीने के बाद में अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 19 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। और वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि जो है कृतिका पादम एकम रोहिणी मृगशीरा आर्धम, अर्थात सूर्य के कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण से वृषभ राशि शुरू होती है और मृगशीरा के द्वितीय चरण के अंत में समाप्त हो जाती है। अर्थात शुक्र यहाँ 3 नक्षत्रों में होता हुआ गुजरेगा। कहाँ कहाँ? आपका कृतिका में से गुजरेगा, रोहिणी में से गुजरेगा और मृगशीरा में। अर्थात कृतिका बोले तो सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी बोले तो चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशीरा बोले तो मंगल का नक्षत्र है। अभी अपनी अपनी कुंडलियों के अनुसार जहां जहां जैसी कैलकुलेशन है उसमें शुक्र जो है इस पूरे महीने में अर्थात 19 अप्रैल से 14 मई पर्यंत जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र जो है स्वराशि में जब जब गोचर करते हैं, अगर अन्य प्लानिटों की इस बार जो गोचर के हिसाब से पोजीशन मुझे जो नजर आ रही है, तो शुक्र स्वतंत्र रूप से आपके जीवन में सुख सुविधा, जिससे आप काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई मेरी गाड़ी आ जाए, मेरे मकान बन जाए, या कोई नया सोफा ले आए, कोई फ्रिज ले आए, जो मतलब जीवन की सुख की सामग्री के लिए आप प्रयासरत थे, उस सामग्री में अब वृद्धि होगी। ऐसा योग बनेगा कि उन चीजों में आपका रुझान बढ़ेगा। दूसरा, जीवन में एक आकर्षण, महोत्सव जिसे कहते हैं कि आपको एक प्रेम का उल्लास आपके जीवन में आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ सुंदरता की, फैशन डिजाइनिंग की, संगीत, कला आदि चीजों का रुझान बढ़ेगा। शुक्र जो है इन चीजों को प्रमोट करता हुआ आपको नजर आएगा और इनसे रिलेटेड चीजों के जो व्यवसायिक कार्य हैं, जो फैशन डिजाइन का हो, कला के जितने सारे आयाम आ जाते हैं, कला के विशेष करके नाच गाना, एक्टिंग, संगीत इत्यादि जो क्षेत्र है उसके नए आयाम कह लो, या इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक नए योग शुक्र बनाएगा। कला है, मीडिया है, फैशन है, डिजाइनिंग का काम है और सौंदर्य से जुड़े हुए जितने भी काम है, ऐसे कामों में वृद्धि होगी। और शुक्र जब जब ओबियस है कि जब भोग विलास सुख सामग्रियों की हम वृद्धि करते हैं तो खर्च में वृद्धि भी होती है। तो खर्चों के ऊपर भी, ये मैं आपको बेसिक प्रेडिक्शन बता रहा हूं। इसके बाद में शुक्र जो है स्वराशि में जाके सुविधाओं का खूब लाभ ही देगा, सुख सुविधाओं का। और जो लोग उदासीन मत के हैं वो भी जब शुक्र वृषभ राशि में से गोचर करेगा तो उनको भी सुख सुविधाओं का आनंद मिलेगा सज्जनों। परंतु अब हम चर्चा करते हैं कि राशि वाइज शुक्र जब कृतिका नक्षत्र से, रोहिणी नक्षत्र से और मृगशिरा के 2 चरणों से गोचर होता हुआ मिथुन की तरफ बढ़ेगा, तब किन किन राशि वालों के लिए कौन से एलिमेंट को प्रभावित करेगा, लक्षणों को, या मतलब कौन से आयाम को, कौन सी चीजों को, वस्तुओं को अलग अलग राशि वालों के लिए इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए फिक्स डिपॉजिट। क्यों? शुक्र यहाँ वृषभ राशि का 2nd भाव का मालिक है। अर्थात जो लोग फैशन डिजाइन का काम कर रहे हैं, कला का काम कर रहे हैं,
लेडीज से रिलेटेड जितने भी है, चाहे कपड़े का, क्लॉथ का काम कर रहे हैं या ब्यूटी का आइटम जितने भी होते हैं, ग्लैमरस दुनिया के जो भी चीज़ें होती है, सजावट की, फूलें इत्यादि जो चीज़ें होती है, उन चीज़ों से आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ेगा। अगर आप कथावाचक हैं, वक्ता हैं, अगर आप कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के भी फिक्स डिपॉजिट बढ़ेंगे। परिवार में सुख, शनि, शांति। और इस 19 अप्रैल से 15 मई के मध्य में किसी भी प्रकार का अगर घर में उत्साह, स्नेह, प्यार, उल्लास का कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें आपको भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा और आपको उसमें आनंद भी आएगा। वाणी आपकी मधुर होगी, आपके शब्द आकर्षक होंगे, शब्द जो है आपके आय के वृद्धि के कारक होंगे और नई नई मैत्री भी बनाएंगे, संबंध बेहतर होंगे। तो मेष राशि शुक्र की ओर से ये जो मैंने आपको बताया है 19 से 15 मई तक, वो शानदार जाएगा। सज्जनों, बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। आपकी शुभता बढ़ेगी और धर्म पत्नी से विशेष करके लाभ होगा, अपनी प्रेयसी से लाभ होगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आपकी तरफ प्रेरित करेगा और आपके पुराने अटके हुए कामों में से कई काम है जो सॉर्ट आउट होने की संभावना है, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर वृषभ राशि का शुक्र जब जब गोचर करता है तो जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास लेके आता है और शनि प्रेम की एक नई उमंग आपके जीवन में इस कार्य गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगी। सज्जनों, मिथुन राशि, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि शुक्र अब द्वादश भाव में हो गया, पर स्वराशि का है। अगर आपका आउट ऑफ कल्चर काम है, विदेश में काम है, अपने स्वक्षेत्र को छोड़ करके, जहां अपना जन्म हुआ है, अपना गांव इत्यादि को छोड़ करके दूसरे किसी क्षेत्र में है जहां भाषा, कल्चर भेद है, ऐसे स्थानों में आपको आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी, दूर स्थानों से लाभ होगा। दूसरा, गुप्त संबंधों से नुकसान हो सकता है। अगर आपने किसी भी प्रकार का अनलीगल रिलेशन बना रखा है तो वहां से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सज्जनों, कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए तो वृषभ जो है 11th हाउस में चला जाता है और वहां शुक्र का गोचर, आय की वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी। ससुराल पक्ष से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, मित्र आपके सहयोग करेंगे। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप पूर्ण मनोयोग से पूरी गंभीरता पूर्वक अपने कामों को करोगे तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। कर्क राशि वालों के लिए सुनहरा अवसर शुक्र लेके आया है 19 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 का। ये लगभग 1 महीने का टाइम मान के चलिए आप। इसमें जो है आपकी आय वृद्धि के जितने भी आपके प्रोफेशनल लाइफ के काम है वो सब सफल होंगे। लेडीज लक आपके लिए काम करेगा, लेडीजों के लिए पुरुष लक काम करेगा। सज्जनों, सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए कर्म भाव में वृषभ का गोचर शानदार है। आपके कामों में उन्नति होगी, आपके व्यापार में नवीनीकरण आप करोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारी वर्ग, प्रशासनिक क्षेत्रों से, अपने से उच्च पदों में बैठे हुए लोग आपको सपोर्ट करेंगे और मान सम्मान, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक लेवल पर आपका मान सम्मान खूब होगा। परिवार में किसी कार्यक्रम में या समाज में कार्यक्रम में जाने के अवसर भी इस अवधि के दौरान आपको मिलेंगे। सज्जनों, कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र भाग्य भाव में वृषभ राशि का भाग्य की वृद्धि होगी। आप लंबी यात्रा में अपने इष्ट के लिए या पर्यटन के लिए निकल सकते हो। तो ये महीना आपके लिए भोग विलास, प्रेम, स्नेह और पुराने किसी भी प्रकार के अगर वाद विवाद, विशेष करके चाहे आपकी पत्नी से हो, चाहे गर्लफ्रेंड से हो, कोई प्रेमिका है, उनसे आपका ये महीना जो है स्नेहपूर्ण रहेगा, स्नेह मिलेगा, आनंद मिलेगा और शिक्षा और ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी। आपका रुझान, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि करते हुए इस 1 महीने में पाओगे। मतलब आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका रुझान बढ़ेगा अपने एजुकेशन की तरफ, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो। सज्जनों, तुला राशि के लिए वृषभ जो है 8th हाउस में हो जाता है, वो विश्व राशि का 8th हाउस में वृषभ राशि में शुक्र गोचर करेगा, अचानक से धन वृद्धि करेगा।
जहाँ से होप नहीं होगी वहाँ से भी पैसा आ सकता है। शेयर मार्केटिंग में अचानक लाभ हो सकता है, कोई अचानक आपको बड़ी रकम दे सकता है, अचानक कोई नई पार्टी आ सकती है, अचानक यार दोस्तों से आपको सहयोग मिल सकता है। दूसरा, गहन और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसी चीजें आप जानोगे या सीखोगे या देखोगे जो पहले कभी आपने नहीं देखी है। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो तुला राशि इज द गुड। वृश्चिक राशि, 7th हाउस वृषभ राशि का शुक्र का गोचर। दाम्पत्य जीवन में शनि, अगर किसी भी प्रकार का पति पत्नी के बीच में या पार्टनरशिप के कामों में पहले किसी भी प्रकार का मतभेद रहा हो, परंतु ये जो अवसर है इसमें विशेष शनि रिश्तों में प्रगाढ़ता और पत्नी का विशेष सपोर्ट, पार्टनर के द्वारा व्यापारिक लाभ, ये चीजें आपको इस अवधि के दौरान विशेष रूप से देखने को मिलेगी और पारिवारिक लोग भी आपको इस दौरान सपोर्ट करेंगे। तो शुक्र बहुत शानदार है सज्जनों। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शुक्र 6th हाउस में वृषभ राशि का स्वराशि का गोचर 19 अप्रैल से 15 मई। व्यापारिक सुधार होंगे, जहां कहीं भी प्रतिस्पर्धा या ऐसे लोग जैसे कहीं न कहीं वैर था, उन लोगों से निजात मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों को च्युत करोगे और अपने कंपटीशन में फाइट करते हुए आप बेहतर उज्जवल होकर के निखर करके सबके सामने आप आओगे और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। सज्जनों, मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए वृषभ जो है आपका 5th हाउस में हो गया और 5th हाउस में होने से स्नेह प्रेम की प्राप्ति होगी। जीवन में किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं है तो वैवाहिक योग बनेंगे, या कोई न कोई, चाहे लड़का है तो उसके लड़की का योग बनेगा, लड़की है तो लड़का का योग बनेगा। तो स्नेह और प्रेम जो है इस महीने में आपको प्राप्त होने वाला है। अगर शादीशुदा है तो संतान की प्राप्त हो सकती है। आपकी संतान अपने कामों से, अपनी शिक्षा से, अपने प्रयासों से, पर्सनल प्रयासों से माता पिता को खुश होने के अवसर देगी। तो अच्छी बात है। रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा। सरकारी क्षेत्र में सर्विस कर रहे हो तो वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपने काम में आपको एप्रिशिएट आपके सीनियर लोग करेंगे। दिस इज गुड। सज्जनों, कुंभ राशि, यहाँ वृषभ जो है 4th हाउस में आ जाता है। अर्थात अगर इस महीने में, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए अगर मकान बनाना हो तो ये अच्छा अवसर है। शुक्र जो है 4th हाउस का जब जब गोचर करता है तो लग्जरी लाइफ देके जाता है, मकान बनवा देगा, गाड़ी दिलवा देगा, खेती बाड़ी के कामों में लाभ दिलवाएगा, पशुपालन के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरी इंक्रीजमेंट करवा देगा। और माँ का विशेष स्नेह और दुलार कुंभ राशि वालों को 19 अप्रैल से 14-15 मई तक विशेष रूप से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सज्जन, बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शुक्र 3rd हाउस में वृषभ राशि के गोचर कर रहे हैं। सफलता मिलेगी, सफलता आईटी के क्षेत्र में मिलेगी। अगर आप टूर एंड टूरिज्म का काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश में कहीं काम कर रहे हैं तो वहां भी सफलता मिलेगी। भाई बहन का रिश्ता जो है स्नेह और प्रेम से आह्लादित होता हुआ मुझे 19 अप्रैल से 14-15 मई तक नजर आएगा। मतलब प्रगाढ़ रिश्ता भाई बहन का इस दौरान आप एहसास करोगे, महसूस करोगे। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये रिश्ता बहुत काम आएगा। मित्र बंधु नए बनेंगे, उनसे सहयोग मिलेगा और बाहर घूमने फिरने का, मनोरंजन की दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टिकोण से आप जा सकते हो इस महीने में। तो ओवरऑल शुक्र स्वराशि का लगभग सभी राशि वालों के लिए पर अलग अलग चीजों में बेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। किसी के प्रेम में, किसी के धन में वृद्धि हो रही है, किसी की आकर्षण वर्चस्व में वृद्धि हो रही है। तो जहां जहां शुक्र का भाव चेंज होता जा रहा है वहां उन राशि वालों के लिए उन
एलिमेंट्स का वृद्धि करेगा, लक्षणों की वृद्धि करेगा, अपने जिन जिन चीज़ों को वो रिलेट करता है शुक्र, उन सुख सुविधाओं की वृद्धि होनी ही होनी है। ओवरऑल सभी राशि वालों के लिए शुक्र अच्छा है। तो सज्जनों, हम तो यही चाहते हैं कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि स्नेह उत्साह उल्लास बढ़ता रहे दिनों दिन। बंधुओं, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। अगर पंडित जी पे थोड़ी बहुत दया आए तो इसको शेयर भी कर दो, क्योंकि नया नया चैनल है, नया नया ज्ञान बांट रहे हैं, पर ज्ञान में पाखंड नहीं है। एकदम शुद्ध वैदिक पराशर होरा शास्त्र, उत्तर कालामृत, जैमिनी, मूर्त चिंतामणि, ये जो हमारे वैदिक ज्योतिष के जो प्रमुख ग्रंथ है, उन्हीं का स्वाध्याय करके, उन्हीं के फॉर्मूले और सूत्र लगा के ग्रह गोचर है, राशिफल है, मुहूर्त है, दैनिक पंचांग इत्यादि का जो भी प्रभाव है, जैसा है, एकदम शुद्ध तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। वैसे आजकल इस क्षेत्र में पाखंड बहुत आ गया है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी लंबी लंबी फेंकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो, हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आता है, मान लो कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, हम जो चीज़ बताते हैं हम उसको कहते हैं भाई हमने ये बताया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर आपको कुछ अलग तरीके की चीज़ें बताता है तो आप उस ज्योतिषाचार्य से हमारी बात करवाइए, क्योंकि भाई सिद्धांत तो वही है, भिन्न भिन्न तो है नहीं। जो वैदिक सिद्धांत है, जैसे मैथमेटिक्स के सिद्धांत है, वैसे ज्योतिष के सिद्धांत है। उन्हीं सिद्धांतों का कैलकुलेशन करके हम एक प्रेडिक्शन देते हैं, परंतु लोग कमाने के लिए कुछ भी बता देते हैं, पर हमारा वैसा व्यवहार नहीं रहता है। इसलिए आप इस चैनल को खूब शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुद्ध रूप से वैदिक ज्योतिष के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन हो। हरिशरणम। जय गौ माता, जय गोपाल।